दोस्तों इससे पहले कि मैं मुद्दे पे आऊं, पहले मैं ये चीज क्लियर कर दूं कि जो हम आज क्रिकेट की दुनिया भर में पॉपुलैरिटी देखते हैं, इसका श्रेय केवल और केवल 3 इंसानों को जाता है। वो दरअसल इस गेम के ट्रू एम्बेसडर्स हैं, ग्रेट सचिन तेंदुलकर, ग्रेट सनत जयसूर्या और ग्रेट शाहिद अफरीदी। हालांकि टेक्निक के मामले में शाहिद अफरीदी तेंदुलकर के कहीं आसपास भी नहीं थे, लेकिन 20-25 साल पहले शाहिद अफरीदी के छक्कों की वजह से पूरी दुनिया क्रिकेट की दीवानी हो गई थी। बहरहाल शाहिद अफरीदी और एग्जिट पोल का क्या वास्ता है वो मैं आगे बताऊंगा। दरअसल आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एग्जिट पोल कैसे किया जाता है और क्या वाकई ही लोगों को इस पे यकीन करना चाहिए या नहीं। और मेरा यकीन मानिए ये सब कुछ टीआरपी का खेल होता है, वरना सोचिए इलेक्शन खत्म होने में और फिर वोट्स की काउंटिंग में केवल 2-4 दिन का गैप होता है और ऐसी क्या बेकरारी होती है कि 2 दिन इंसान इंतजार नहीं कर सकता है नतीजे जानने के लिए। ये दरअसल लोगों की मानसिकता के साथ एक खेल खेला जाता है। इन 2 दिनों में यहाँ पर चैनल मालिकान को मौका मिलता है कि लोगों को अपनी तरफ खींचने का, जिससे उनकी टीआरपी रेज होती है और जिसकी वजह से उन्हें फिर एडवर्टाइजिंग के काफी ज्यादा पैसे मिलते हैं। चलिए पहले आप ये समझिए कि एग्जिट पोल क्या होता है और कैसे किया जाता है। एग्जिट पोल को दरअसल एक प्रिडिक्शन टूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है, यानी इलेक्शंस के बाद जो वोट्स की काउंटिंग होगी उसमें कौन कामयाब होगा और कौन नाकामयाब होगा, इसका एक अंदाजा लगाया जाता है। देखिए अब ये किया कैसे जाता है। दरअसल ये एक सर्वे होता है जिसे जब लोग पोलिंग बूथ से निकलते हैं तब किया जाता है। जो कंपनी एग्जिट पोल का सर्वे कर रही होती है वो दरअसल वोटिंग जिस दिन हो रही होती है उनका सर्वेयर पोलिंग बूथ के बाहर पहुंच के वहां से जो लोग वोट डाल के निकल रहे होते हैं उनसे वो सवाल पूछता है, जैसे आपने किसे वोट डाला, आपके मुद्दे क्या हैं, पिछले कैंडिडेट ने कैसा काम किया था, आप किस पार्टी को पसंद करते हो। वैसे ही पोलिंग बूथ से बाहर निकलने वालों में से हर 10 में से एक को पूछा जाता है और कोशिश की जाती है हर उम्र के इंसान से पूछा जाए, जैसे बुजुर्ग, जवान या औरतें, सबसे। और ऐसे ही एक पोलिंग बूथ पे तकरीबन 40-50 लोगों से पूछा जाता है। तो ये सर्वेयर जो है ऐसे ही तकरीबन 1 घंटे एक पोलिंग बूथ पे गुजारता है, फिर दूसरे पे निकल जाता है और फिर शाम को इस पूरे दिन भर के डेटा को ऑफिस में सबमिट किया जाता है। तो फिर पूरे सर्वे डेटा को मिक्स करके प्रिडिक्ट किया जाता है विनर को। अब मान लीजिए अगर ये सही में हर किसी पोलिंग बूथ पे भी जाते हैं, हालांकि इस चीज पे यकीन करना मुश्किल है क्योंकि सोचिए इस चीज के लिए कितने सारे रिसोर्सेज चाहिए होंगे आपको। हिंदुस्तान जैसी बड़ी आबादी वाले मुल्क में कितने सर्वेयर चाहिए होंगे फिर आपको। पहला सवाल है वो सर्वेयर होते कौन है, क्या वो उस एग्जिट पोल कंपनी के एम्प्लॉयज होते हैं, अगर हाँ तो क्या इलेक्शन खत्म होने के बाद भी उन्हें फ्री बैठ के भी सैलरी दी जाती है। अब मान लीजिए इनके पास वाकई ही लाखों की तादाद में सर्वेयर होते हैं। सोचिए कि अब हम वोट डाल के निकले, जस्ट पोलिंग बूथ के बाहर कोई अनजान इंसान हमें पूछ रहा है कि किसे वोट दिया, कैसा था पिछला एमपी। आपको लगता है कोई ऐसे सवालों का जवाब भी देगा पोलिंग बूथ के बाहर? कम से कम जो बाशऊर इंसान होगा वो तो कभी किसी अनजान इंसान को ये बताएगा ही नहीं कि उसने किसे वोट डाला। शायद कोई सीधा साधा बुजुर्ग बता भी दे, लेकिन 90% लोग सही कभी नहीं बोलेंगे। यूजुअली ऐसी बातें इंसान जानने वालों के साथ ही शेयर करता है या अपने फैमिली मेंबर्स के साथ। अब अगर कोई बोलना भी चाहे तो उसे लगेगा कि कहीं ये अनजान इंसान रूलिंग पार्टी का बंदा हुआ तो, कहीं अगर मैंने बोला कि अपोजिशन को वोट दिया तो ये कोई मुझे नुकसान न पहुंचाए, या कहीं ये अपोजिशन का बंदा हुआ तो कहीं उल्टा बोला तो खामखा पिटूंगा। तो यहाँ पर अगर कोई एग्जिट पोल कंपनी कितनी भी ऑनेस्ट क्यों ना हो, लेकिन एग्जिट पोल सर्वे कभी सही नहीं हो सकता है, उस पर कतई यकीन नहीं किया जा सकता है। हाँ, इलेक्शन से पहले जो ओपिनियन पोल सर्वे होते हैं उसकी प्रिडिक्शन 90% टाइम सही हो सकती हैं, लेकिन ये एग्जिट पोल हमेशा हमें शाहिद अफरीदी की बैटिंग की तरह दिखेंगे। कभी तुक्का लगेगा और कभी तुक्का नहीं। शाहिद अफरीदी जिसके पास कोई बैटिंग टेक्निक नहीं थी, ना ही वो बॉल को टाइम कर पाते थे,
थे, उसके पास अगर कोई चीज थी तो वो थी हैंड आई कोऑर्डिनेशन और हेवी बैट स्विंग। वैसे ही एग्जिट पोल के सर्वे की टाइमिंग ही गलत है। कभी आपको कोई वोट डालने वाला सच्चाई नहीं बोल सकता है, भले ही आप पोलिंग बूथ पे सब वोट डालने वाले लोगों से भी पूछे तब भी आपको करेक्ट फिगर नहीं मिल सकता है। वैसे ही बिना सही टेक्निक के और बॉल को टाइम न करना शाहिद अफरीदी को नॉन रिलायबल और अनप्रिडिक्टेबल बनाता था, और यही चीज सेम इस एग्जिट पोल के साथ भी है। कोई कंपनी कितनी भी ऑनेस्ट हो, किसी के पास कितने भी रिसोर्सेज हो, लेकिन हम कभी एग्जिट पोल्स को रिलायबल नहीं देख सकते हैं। एग्जिट पोल्स में हमें कभी कंसिस्टेंसी नहीं दिखेगी। पूरी दुनिया के पिछले 50 साल के एग्जिट पोल्स उठा के देख लीजिए, हर कहीं आपको इनकंसिस्टेंसी दिखेगी। और आगे भी हमें हमेशा एग्जिट पोल्स बिल्कुल शाहिद अफरीदी की बैटिंग की ही तरह दिखेंगे। कभी तुक्का लगेगा और कभी तुक्का नहीं लगेगा। जिस तरह क्रिकेटिंग वर्ल्ड को अब पता चल चुका है कि अब नॉन रिलायबिलिटी नहीं चल सकती है क्रिकेट में। जैसे अभी रिसेंटली पाकिस्तान टीम में शाहिद अफरीदी की ही टाइप का बैट्समैन आया था, आसिफ अली। वो भी केवल हैंड आई कोऑर्डिनेशन और हेवी बैट स्विंग पे डिपेंडेंट था, जिसने उसे इनकंसिस्टेंट बनाया और फिर पाकिस्तान टीम ने भी उसे टाटा बाय बाय कह दिया। वैसे ही वक्त आ चुका है कि दुनिया को इस नॉन रिलायबल इनकंसिस्टेंट एग्जिट पोल को भी अब विदा करना चाहिए। इन एग्जिट पोल कंपनीज को इसके बजाय इलेक्शन से पहले ओपिनियन पोल सर्वे करना चाहिए। वो चीज रिलायबल और कंसिस्टेंट है, ना कि ये एग्जिट पोल। बहरहाल मुझे दीजिए इजाजत, अगली वीडियो तक टेक केयर, गॉड ब्लेस।